क्रिसमस का समय पूरे शहर जगमगा जाते हैं, उन्हीं से सीख लो बस। क्यों खर्चा करना बार बार दियों का, मोमबत्ती का और ये दिमाग लगाना। भारत क्रिश्चियनिटी से सीखे कि दिवाली पर रोशनी कैसे हो। लो एक बल्ब खरीद ले 0 वाट का, उसी को कलाले बोले रोज रोज दिया जलाते हो, क्या बवाल है। एक बल्ब नहीं लगा सकते हो क्या, बोले ए गुड्डू इसको ऑन कर दो, होगी पूजा। ऐसा नहीं होता। आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था ना कि ग्रीन पटाखे जलाएंगे। देश का सनातन धर्म का मानने वाला दिवाली कैसे मनाए, होली कैसे मनाए और भैया कैसे, आप लोग बताओगे। इको फ्रेंडली अपना घर में रखो यार, बाद में चोट लग जाए, घुमर पड़ जाता है तो कहते हैं भैया चोट लगे, फिर उसका झाड़ू लगाते घूम रहे हो यार। एक प्लास्टिक का पीपल ले आओ, ये क्या ड्रामा लगा रखा है पीपल भाई, ये क्या ड्रामा है यार। गुरु ग्रंथ साहब के सामने ऐसे ऐसे कर रहा है, ग्रंथी पूरे दिन बैठो 24 घंटे बैठ के, क्या ड्रामा, इको फ्रेंडली नहीं कर सकते हो। अब चाचा को कौन समझाए कि मान लीजिए पलट के श्रावक ये कहने लगे कि जो बकरा काट सकते हैं वो कुछ भी काट सकते हैं, तो संघर्ष हो जाएगा। अभी गाय की रोटी क्यों निकालते हो, गाय की रोटी फोटो दिखा दो यार, ऐसे चलेगा। जो बरेली में उतरे थे सड़क पर वो अभी तक आयोडे स्मेल रहे, सांप सूख गया, सांप गला सूख गया कि दादा रे दादा कैसे बोलेंगे। हमारे यहाँ का वस्त्र का विज्ञान था, दुनिया के देश बकरी पत्ते खा रही थी और वो पत्ते पहन रहे थे, कहना पड़ेगा भाई इनका इलाज कराओ, ये मानसिक रूप से कोई गड़बड़ है। नमस्कार दोस्तों, डिबेट शो की एक और मजेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अखिलेश यादव जी ने दिवाली को लेकर एक बयान दिया था जिसमें कहा था कि ये दीपक जलाना, मोमबत्ती जलाना फिजूल के खर्चे हैं, इनसे बचना चाहिए और हमें ईसाइयों से सीखना चाहिए कितनी बढ़िया क्रिसमस बनाते हैं। तो दोस्तों, इसी को लेकर अमिताभ अग्निहोत्री जी ने अखिलेश जी को जम के रेला है। दोस्तों, वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, आप सुनो अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। चलिए दोस्तों, मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। तो दे दो सुझाव, भगवान प्रभु श्री राम जी के नाम पे सुझाव। ए रुक जाइए भाई, देखिए दुनिया में इस समय क्रिसमस का समय पूरे शहर जगमगा जाते हैं और महीनों जगमगा के रखते हैं वो लोग, उन्हीं से सीख लो बस। क्यों खर्चा करना बार बार दियों का, मोमबत्ती का और ये दिमाग लगाना। तो फिर क्या उम्मीद करोगे, ऐसा सगा हटाइए इसको। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि दिए पर, मोमबत्ती पर फिजूल खर्ची क्यों की जाए। रोशनी करने का तरीका सीखना है तो क्रिश्चियन से सीखो, ईसाइयों से सीखे। किनसे? क्रिश्चियनिटी से। भारत क्रिश्चियनिटी से सीखे कि दिवाली पर रोशनी कैसे हो। लो ये भारत में जब दीपावली मनती थी, तब जब से शुरू हुई होगी तब से क्रिश्चियनिटी का तो अतः पता नहीं रहा होगा। ईसा मसीह ही नहीं जन्मे होंगे, कल को कोई इस्लाम से सीखने की भी बात कह सकता है कि उनसे सीख लो। सब हेडमास्टर लगेंगे क्या सनातन के, और सनातन स्कूली छात्र की तरह यत्र तत्र एडमिशन लेता रहेगा, कभी क्रिश्चियनिटी में कभी इस्लाम में। क्या बकरीद पर ऐसी बात कही जा सकती है कि भाई ये क्या कर रहे हो। वहां तो फिजूल खर्ची भी है, लाख लाख 2-2 लाख तक के बकरे बिक रहे हैं, और करुणा का मसला भी है, हिंसा भी है, पर्यावरण का विषय भी है। क्या बोला जा सकता है, बोल सकते हैं। बोलिए सर। ये बात क्यों नहीं समझ में आई आप अखिलेश जी को कि हमारे यहां रोज दिया जलता है पूजा में, तो क्या एक बल्ब खरीद लें 0 वाट का, उसी को कलाले बोले रोज रोज दिया जलाते हो, क्या बवाल है। एक बल्ब नहीं लगा सकते हो। हम रोज हवन करते हैं, बोले यार इलेक्ट्रिक का हवन नहीं ले सकते हो जिसमें लपट दिखती है बिजली वाली और होता असली में नहीं है। क्या ड्रामा है, रोज रोज आपको धूप चाहिए, चंदन चाहिए, प्रसाद चाहिए, ये पूरा व्यवस्था। ये सामान्य समझ है सनातन की, आप लोगों को क्यों नहीं बात अनुभव में कभी गुजरी। दीपक 0 वाट का बल्ब नहीं है कि लगवा दिया, बोले ए गुड्डू इसको ऑन कर दो, हो गई पूजा। ऐसा नहीं होता ना। हमारे यहां जितने पुराने मंदिर हैं उतने पुराना तो क्रिश्चियनिटी नहीं है, जितने पुराने बने बनाए मंदिर हैं। अशोक जी, आप लोग मतलब बैठे ठाले बवाल क्यों गले में डालते हैं। मतलब सुधरो रे, अभी तो सुधर जाओ। ये एक परसेप्शन की बात है, सोचने की बात है। हमारे राष्ट्रपति जी का जो स्टेटमेंट था, उस स्टेटमेंट को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरह से हंगामा मचा रहे हैं, ये कमोबेश उसी तरह के लोग हैं जो उनके कोर्ट के छेद में अपनी मूर्खता को प्रवेश करा रहे थे। उन्होंने कहा दीपावली को और बेहतर तरीके से कैसे सेलिब्रेट करें, भगवान राम के नगरी, पावन नगरी को और बेहतर तरीके से कैसे डेकोरेट किया जा सके। उन्होंने कहा कि इको फ्रेंडली दिवाली को और प्रमोट कैसे किया जाए।
आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था ना कि ग्रीन पटाखे जलाएंगे, अशोक ग्रीन जी, क्रैकर्स। कोई कोर्ट, और- कोई एक मिनट जी। अशोक, एक मिनट रुकिए। कोई कोर्ट, कोई पार्टी, कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष, कोई अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष, कोई परम अध्यक्ष किसी पार्टी का ये नहीं बता सकता, ना उसकी स्थिति है कि हाँ इस देश का निवासी, इस देश का सनातन धर्म का मानने वाला दिवाली कैसे मनाए, होली कैसे मनाए और भैया दूज कैसे। आप लोग बताओगे? ये जज साहब बताएंगे? ये जज का तो विषय नहीं है। हम गणेश जी को किस फूल की माला पहनाए ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। हम लक्ष्मी जी को कमल का फूल चढ़ाएं ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि विधानसभा तय करेगी? ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे? नहीं ना। इको फ्रेंडली अपना घर में रखो यार, करो चाहे जितना इको करो, इको गार्डन में रहो। क्या बात है सर, क्या बात है सर। बल्ब पूजा का विषय नहीं है, जनता जी देखिए। वो सौंदर्य का विषय। एक दीपक मंत्र के साथ प्रज्वलित होता है, मंत्र के साथ हम उसको कहते हैं अब आप स्थिर हो जाइए, नहीं कहते बंद हो जाओ, स्थिर हो जाइए। तावत त्वम सुस्थिरो भव। बल्ब को तो मंत्र के साथ नहीं जलाते इको फ्रेंडली। ये कहीं आपने सुना कि इको फ्रेंडली जल डाल के बल्ब जलाया गया हो? इस तरह की बात करना कि वो इस तरह की बातें क्यों किए, मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एक प्रोपेगेंडा है अमिताभ जी, वो हमेशा नवरात्र में पूजा, कन्या पूजा और तमाम इस तरह के धार्मिक आयोजन उनके घर पे होते रहते हैं। उनका आशय वो नहीं था, उनका सिर्फ एक आशय था कि दिवाली को और बेहतर तरीके से और ज्यादा दिन तक कैसे हम लोग ठीक- मनाएं, ठीक है। ये उनका आशय था। चल बस, रुलाएगा क्या? बैठे ठाली दीवार में सिर मारना चाहते हो आप, और बाद में जब चोट लग जाए, गुम्बर पड़ जाता है तो कहते हैं दैया दैया चोट लग गई। फिर उसका झाड़ू लगाते घूम रहे हो, दिया की फोटो डाल रहे हो, कर देखो देखो हम दिया जलाए 10 जलाए। ऐसा काम ही क्यों करो यार? ये भारत है मेरे दोस्त, ये इटली है क्या? क्या आप कल को आप कहोगे यार एक प्लास्टिक का पीपल ले आओ? ये क्या ड्रामा लगा रखा है पीपल? अगर कोई आदमी ऐसा हो जो कहे कि भाई हम तो अलवेले हैं, हम क्रिश्चियनिटी पर भी बोलते हैं कि ये क्या बवाल है, क्या ननों के साथ ये क्या कार्यक्रम चल रहा है, उसके किस्से आ रहे हैं, तो मैं कहूंगा आदमी जीदार है। क्या हम इमामों के भी कान खींचते हैं तो मैं कहूंगा आदमी जीदार है। हम बकरीद पर भी बोलते हैं तो आदमी जीदार है। और अगर कोई कहे कि नहीं हम केवल होली पर बोलते हैं, दिवाली पर बोलते हैं और बट सावित्री पे बोलते हैं, बाकी किसी पे नहीं बोलते, तो फिर तो सवाल उठेगा। अगर सबके थप्पड़ मार रहा मोहल्ले भर में दादा, तो मैं मान लूंगा ये दादा ईमानदार है। क्या? और केवल गुड्डू कोई मार रहा है तो नहीं चलेगा। एक किसी नेता ने अपने 4 वक्तव्य ऐसे नहीं दिखाए कि अग्निहोत्री जी देखिए हमने केवल हिंदुत्व पर नहीं बोला, हमने बकरीद पर बोला, हमने ईद पर बोला, हमने शबे बारात पर बोला, हमने गुड फ्राइडे पर बोला, हमने फलान पर बोला, हमने ढिकान पर बोला, हमने प्रकाश पर्व पर बोला। कभी बोला किसी ने कि भाई ये क्या ड्रामा है यार, गुरु ग्रंथ साहब के सामने ऐसे ऐसे कर रहा है ग्रंथी पूरे दिन, 24 घंटे बैठ के, बोले क्या ड्रामा, इको फ्रेंडली नहीं कर सकते हो, बिजली से कर दो, ऐसे ऐसे होता रहेगा। प्लास्टिक की माला हम घर के बाहर तो टांग देते हैं अशोक जी, हमसे मतलब हम आप दोनों, ऐसा नहीं कि हम वही कि मतलब आप अलग हैं, लेकिन हम पूजा में प्लास्टिक की माला तो नहीं चढ़ा सकते। ये इस ढंग की बात मनीषा जी फिर वहीं पर आके बात खड़ी होती है कि आजम खान कह रहे हैं जो दिए जला सकते हैं वो कुछ भी जला सकते हैं। अब चचा को कौन समझाए कि मान लीजिए पलट के एच.एस. रावत ये कहने लगे कि जो बकरा काट सकते हैं वो कुछ भी काट सकते हैं, तो संघर्ष हो जाएगा अभी, तो हाय तो वो मच जाएगी क्या? फिर बरेली में भी सड़क पर उतरना चाहोगे, रामपुर में भी उतरना चाहोगे, सहारनपुर में भी उतरना चाहोगे, अलीगढ़ में भी। हालांकि बाबा के राज में ये सब संभव नहीं है। जो बरेली में उतरे थे सड़क पर वो अभी तक आयोडेक्स मल रहे हैं। हमारे यहां गांव में कहते थे रावत जी कि पेट कूट के व्यथा कर ली, यानी अपने पेट में खुद मुक्के मारे, बोले दर्द हो गया तो मुक्के काहे मारे? किसी डॉक्टर ने कहा था ऐसी बात बोलो? नहीं ना, इसका कोई तर्क था नहीं। और मैं एक बात कह दूं, राघवेंद्र जी के पास जाऊं उससे पहले साफ कर दूं, अशोक जी दीपावली का पीडीए आंदोलन से कोई लेना देना नहीं, सवर्ण आंदोलन से कोई लेना देना नहीं, सब बवाल से कोई लेना देना नहीं। क्या प्रजापति का वो उद्घोष हो रहा है मंच से खड़े होकर छत से, मैं इसके चक्कर में भी नहीं। प्रजापति बनाए चाहे अमिताभ अग्निहोत्री बनाए, दिया तब भी जलेगा। जो लोग ये कह रहे हैं कि जो दिया जला सकते हैं वो कुछ भी जला सकते हैं, वो लोग कभी ये नहीं कहते कि जो लोग बकरे को ऐसे काट सकते हैं छुरे से, वो किसी को भी काट सकते हैं। नहीं, पूजा धर्म और संस्कृति, पूजा धर्म संस्कृति अध्यात्म, ये चतुष्टयी हमारे लिए कारोबार के तराजू पर तुलने वाली चीज कभी नहीं रही। हम गरीब थे तब भी नहीं रही, हम अमीर हैं तब भी नहीं रही।
हम एक केले के 6 टुकड़े काटकर प्रसाद बना देते थे और गेहूं के आटे में गुड़ मिला के पंजीरी बना देते हैं तुलसी दल डाल के। हम वो देश है। हमने आधा पेट खाया लेकिन हमने गाय की रोटी निकाली और कुत्ते को रोटी दी और चींटी को आटा डाला। जब अमेरिका से लाल गेहूं आता था, पुराने लोगों को याद होगा, तब भी ये देश गाय की रोटी निकालता था। कोई दूसरा है क्या? बोले गाय की रोटी क्यों निकालते हो? गाय को रोटी की फोटो दिखा दो यार, ऐसे चलेगा? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हो सकता है कुछ विद्वान लोग कल को कहें गाय को रोटी की फोटो दिखा दो, गाय को क्या समझ है? नहीं भाई साहब, ये धर्म है, ये प्राण है भारत का। क्या कोई ये कह सकता है कि भाई 5 टाइम नमाज में 5 बार हाथ मत धो, वजू मत करो, पानी खराब करते हो? क्या सुबह धो लो और उसके बाद वो जो कोविड में सैनिटाइजर था ना, वो थोड़ा थोड़ा फुरफुर कर लो और करके कर लो। कोई बोल सकता है? छोटी बात है क्या? कोई ऐसा भी बोल सकता है? 2 बड़े नेता आए अचानक से, वो कभी अयोध्या के बारे में भी सीढ़ी नहीं जानते थे। उन्होंने कहा कि जी वहां, एक ने कहा सार्वजनिक शौचालय बना दो, क्या शौचालय मूत्रालय दोनों बना दो वहां। एक ने कहा यूनिवर्सिटी बना दो, वो थोड़े उनसे कम सिर फिरे थे, दूसरे वाले बहुत सिर फिरे थे, तुमने मूत्रालय बताया, वो पहले वाले थोड़ा कम सिर फिरे थे, तुमने कहा कॉलेज बना दो। मैंने एक ही बात कही थी अशोक भाई, मैंने कहा था आप उन नेताओं से, मैंने कहा आप जहां है वहीं से बोल दीजिए किसी भी माइक पर कि वेटिकन में भी यही बन जाए और मक्का मदीना में भी ऐसा ही कुछ प्रयोग हो जाए। आप बोल सकते हैं, अगर बोल दें तो फिर राम मंदिर के बारे में भी चिंतन हो जाएगा। सांप सूंघ गया, सांप गला सूख गया, पांव में कंपन हो गया भय के मारे कि दादा रे दादा, कैसे बोलेंगे? जिस वक्त भारत सांस्कृतिक तौर पर, आध्यात्मिक तौर पर संपूर्ण समर्थ राष्ट्र के तौर पर स्थापित था, उस वक्त अमेरिका की खोज नहीं हुई थी, अमेरिका पैदा नहीं हुआ था, ध्यान रखिएगा। और दुनिया के किसी देश में कपड़ा पहनने वाले लोग नहीं थे, पत्ते लपेट के अपना कार्यक्रम चला रहे थे। हमारे यहां तो वस्त्र का विज्ञान था। जब दुनिया के देश बकरी पत्ते खा रही थी और वो पत्ते पहन रहे थे, बस इतना ही जानते थे, इसके आगे कुछ नहीं जानते थे। हम बाबा विश्वनाथ को धतूरा चढ़ाएं और गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं, ये पार्टियां बताएंगे कि नहीं अदला बदली? कल को कोई पार्टी हो गई, सिरफिरी हो गई, बोली अदला बदली कर लो तुम्हें मेरी कसम है, महादेव पे दूर्वा चलाओ और इधर धतूरा लगाओ, तो उस पार्टी का इलाज करना पड़ेगा, देश को कहना पड़ेगा भाई इनका इलाज कराओ, ये मानसिक रूप से कोई गड़बड़ा गए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।